दोस्तों, आज तक आपने आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी लोगों की लड़ाइयां और कहानियां सुनी होंगी। आज सुनिए पड़ोस में रहने वाली 10 नंदों और एक भाभी की कहानी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे सुनने में आया तुम लोगों को या नहीं? क्या संजना भाभी? अरे यही कि अर्जुन ने शादी कर ली। अब हमारा भाई काम से या हालातों से इतना अमीर तो है नहीं कि वो 4 लोगों को भी बुलाकर खिला पाता। ऊपर से लड़की के घर वाले भी मानने को राजी नहीं थे। लेकिन बस कहते हैं ना, दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाते हैं। अर्जुन ने किसी तरह उन्हें मना ही लिया। खड़ा खड़ी में ही शादी हो गई और अब हमारी भाभी आज घर आ रही हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, हमें अपनी भाभी के स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए ना। पहली बार हमारी भाभी घर आएंगी तो मुंह दिखाई पर कुछ तो देना ही होगा। सही कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही थी। अच्छा चलो बाजार चलते हैं, वहां से कुछ अच्छे अच्छे तोहफे ले आएंगे और बाकी की 7 नंदों को भी बुला लेते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो सातों की सातों मुंह बना ले। संजना की बात सुनकर साक्षी और सोना दोनों बाकी के 7 नंदों को भी आवाज मारकर बुला लाई। 10 की 10 नंद एक ही मोहल्ले में रहती थी और सभी शादीशुदा थी। सभी औरतें एक साथ इकट्ठा होकर बाजार गईं और अपनी भाभी के लिए तोहफे ले आईं। कुछ ही देर बाद मीरा भी अर्जुन के साथ घर आ गई और तब मीरा के मुंह दिखाई शुरू हुई। अरे बहनों, तुम सभी? हाँ भाई, हम यहाँ अपनी भाभी की मुंह दिखाई करने आए हैं। वैसे अर्जुन भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, हमसे जाहिर भी नहीं किया और अचानक इतना बड़ा सरप्राइज। हाँ, वो बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि जाहिर या ना जाहिर जैसा कुछ बाकी ही नहीं था। चलो चलो, जो भी है, हम तो खुशी हैं कि हमारे भाई का ख्याल रखने के लिए कोई आ गई है, वरना हर रोज बस आपकी फिक्र लगी रहती थी। अब हम अपनी भाभी से मिल लें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सभी नंद मुस्कुराती हुई मीरा के पास आई। मीरा घबराई हुई सी बैठी थी। सबसे पहले आशा ने उसे तोहफा दिया और अपने बारे में बताया। अरे वाह, हमारी भाभी चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा पूर्णिमा का चांद है। चांद, ये लो भाभी तुम्हारा तोहफा। और जानती हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी बड़ी ननद। जब से मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तभी से मुझे अर्जुन ने बहन जैसा दर्जा दिया। और रिश्ते तो होते ही दिलों से हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत बन गया। अब खून के रिश्ते से ज्यादा ये अर्जुन जरूरी सा लगता है। अरे आशा दीदी, अब हट भी जाओ, हमें भी भाभी जी के दीदार करने दो। अरे तो आ जाना। तारा भी तोहफा लेकर आई और उसने भी मीरा की तारीफ करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर ऐसे ही एक एक करके 10 के 10 नंद ने तोहफे दे दिए और उन सभी ने अपनी पहचान भी बताई। मीरा ये सुनकर हैरान थी कि जिस अर्जुन को वो अकेला समझती थी, उसकी 10-10 बहनें थी। ऐसे ही 10 नंद ने काफी देर मीरा से बातें की और फिर वो अपने अपने घर आ गई। उनके जाने के बाद मीरा अर्जुन से बोली, अजी, ये 10 की 10 औरतें आपकी बहनें हैं, और वो भी जो मेरे पड़ोस में ही हैं। हाँ मीरा, ये 10 की 10 औरतें मेरी बहनें ही हैं। जानती हो, जब ये सभी एक एक करके शादी करके आई थी ना, तो मेरी माँ ने इन्हें बेटियों की तरह माना था। लेकिन जब माँ का देहांत हुआ तो मैं टूट गया। तब से मुझे भाई समझकर मेरी बहनों ने ही मेरा ख्याल रखा, मुझे हिम्मत दी। आज अगर मैं 4 पैसे भी कमाता हूं ना, तो इन्हीं के हौसले का नतीजा है। मीरा अर्जुन की बातें सुनकर इमोशनल होने लगी। ऐसे ही रात बीत गई और अगली सुबह 10 नंद अपनी भाभी के पास आई। उन्होंने उसकी पहली रसोई करवाई और मीरा को कई काम भी सिखाई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मीरा भी उन सभी से काफी घुल मिल गई थी, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं रहा। शादी के लगभग 1 महीने बाद मीरा के पति अर्जुन का काम छिन गया। अर्जुन जी, आपको कोई काम मिला कि नहीं? आज 4था हफ्ता है आपको यूं बेरोजगार घूमते हुए। ऐसे ही रहा तो हमारे घर में खाने के लाले हो जाएंगे। मैं हर चीज को बड़े हिसाब से खर्च कर रही हूँ, लेकिन अब सब कुछ निपटने की कगार पर है। मैं जानता हूँ। अरे मीरा भाभी, कहाँ हो जी? अरे वो मेरे घर में ना चाय पत्ती और चीनी खत्म हो गई। इनके सर में बहुत दर्द है, तो मैंने सोचा यहीं भाभी के यहाँ से ले लेती हूँ। जी देती हूँ। मीरा ने जाहिर नहीं किया कि उसके घर के क्या हालात चल रहे थे और उसने उसे चाय पत्ती और चीनी दे दी। फिर ऐसे ही अगले दिन पूनम मीरा के घर आई। भाभी, ओ भाभी, क्या बात है? अरे भाभी, मेरा ना आटा निपट गया, बस जरा 3 रोटी के लायक आटा चाहिए। देती हूँ। मीरा के घर में खुद एक एक दाने की तंगी का माहौल था, लेकिन उसने अपनी नंद को मना नहीं किया। अर्जुन भी घर में ही था। उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोला। फिर ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त राखी और शीतल मीरा के पास आईं। भाभी, घर में तो हो? हाँ बोलिए। भाभी, हमें ना सब्जी बनानी है, लेकिन याद ही नहीं रहा, घर में हरी मिर्च खत्म हो गई है, जरा दे दो। हरी मिर्च? हरी मिर्च नहीं है,
जाओ लाल मिर्ची में ही सब्जी बना लो। ठीक है चल राखी। दोनों नंद आज खाली हाथ मीरा के घर से लौट आई। अर्जुन जी आपने ऐसे क्यों बोला, मैं दे देती ना। मीरा, किसी के लिए इतने भले भी न बनो कि अपना नुकसान कर लो। मेरी बहनें तो बावली हो गई हैं। भाई घर में पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता इन्हें, जो मेरे यहाँ से राशन मांगने आ जाती हैं। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कोई भी घर आए उसे रत्ती भर भी राशन मत देना, जब तक मेरा कोई पक्का काम नहीं लग जाता। अर्जुन ने मीरा से उसकी नंदों को कुछ भी देने से मना कर दिया। मीरा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों की खातिर न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। अब जब भी कभी उसकी नंदे उससे कुछ लेने आती तो वो उन्हें मना कर देती। मीरा थोड़ी हल्दी मिलेगी? नहीं भाभी, हल्दी नहीं है। वो क्या है ना, मैंने आज ही पीले चावल बना लिए तो हल्दी खत्म हो गई। अच्छा, वैसे जब भी हम कुछ लेने आते हैं वो चीज खत्म ही हो जाती है। वैसे सच ही कहते हैं लोग, जब दिलों में जगह भर जाती है ना तो बाहरी चीजों में जाहिर होना शुरू हो जाती है, और वक्त सभी को बदल देता है। लेकिन सोचा नहीं था कि हमारा भाई जो बहनों पर जान निसार करता था वो इतनी जल्दी बदलेगा। सुष्मिता ऐसे बोलकर चली गई। मीरा उसकी बात पर कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी। अब लगातार भाई के घर से हर चीज की मनाही होने की वजह से दसों नंदों के बर्ताव में बदलाव और रूखापन आ चुका था। वो दसों ही मीरा को गलत समझने लगी थी और उसे दिलजली बात करती थी। एक दिन सभी नंद संजना के यहाँ इकट्ठा हुई और मीरा के बारे में बातें करने लगी। हम तो कितने खुश थे कि हमारी भाभी आएंगी, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि भाभी ऐसा बदलाव लेकर आएंगी। सही कहा, उसने आते ही हमारे भाई को हमसे छीन लिया। सही कहते हैं लोग कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब जब भाई और भाभी दोनों ही बदल गए तो हम क्यों गंगा मैया की तरह स्वच्छ रहें? जमाने के साथ साथ अब हमें भी बदल जाना चाहिए। तारा की बात पर सभी ने हामी भरी। बस फिर क्या था, उसी दिन से उन सभी ने मीरा के घर के हालातों को और उसके बदलने के बारे में न जानते हुए उसे सताना शुरू कर दिया। 10 की 10 नंद अब उससे रूखा बर्ताव करती थी। शीतल दीदी, वो कल ना मैंने मंदिर जाने का मन बनाया था। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ मंदिर चलोगी? मंदिर? नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम मुझसे क्यों पूछने आई हो? हमारे तो तुम किसी काम आती नहीं हो, तो हमसे कोई उम्मीद मत रखो। शीतल की बात सुनकर मीरा आंखों में आंसू लिए चौंकी हुई वापस लौट आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब मीरा से उसकी नंदों ने ऐसा बर्ताव किया हो। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे और अर्जुन भी अपनी बहनों का बदलाव देख रहा था। एक दिन वो सभी बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास अर्जुन आया। कैसे बातें की जा रही हैं? वैसे मीरा अकेली घर में है, उसे भी अपने साथ ले लेती। मीरा? कौन मीरा? अच्छा, वही हमारी बदली हुई भाभी जिसको हमने पलकों पर बिठाया और उसने हमारे प्यार को खाक में मिलाया, उसी की बात कर रहे हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मीरा ने कब ऐसा किया? क्या गलत कहा तारा ने? सही तो बोल रही है, लेकिन तुझे कहाँ उसकी कमी दिखाई देगी भाई? तू तो खुद उसकी बातों में आकर अंधा हो चुका है। ये तुम सभी क्या बोल रही हो? अरे अगर मेरी बहनें हो तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ना। यूं अपने दिमाग में कोई गलत फहमी पालकर कम से कम उसे तो सही ना कहो। मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात कर रही हो। मीरा का बर्ताव बदला है, उसकी वजह मैं हूं, या कहूं हमारे हालात हैं। मैं कई महीनों से बेरोजगार हूं, कैसे कैसे अपने घर 4 चीजें ला रहा हूं। ऐसे में मेरे हालात नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे बस हमें गलत समझ लिया। 100 बातों की एक बात बोलता हूं, इंसान खुद नहीं बदलता, हालात उसे बदल देते हैं। अर्जुन ऐसे बोलकर उनके पास से आ गया। 10 बहनों को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि किस तरह उन्होंने अपने भाभी को गलत समझ लिया था। बस फिर क्या था, उन सभी ने जाकर मीरा और अर्जुन से माफी मांग ली और फिर सभी कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। 10 नंदों ने अपने भाई को भी काम पर लगवाया और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। वेल दोस्तों, क्या आप लोगों के भी आसपास ऐसी नंद भाभी की जोड़ी रहती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।